Good morning students, it's our English conversation class and today's topic writing names. Today's topic writing names. ठीक है, ये हमारी इंग्लिश कन्वर्सेशन की क्लास है जो हम 2-3 दिन से रेगुलर कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ चुके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का जितना भी बेसिक था वो सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इवन हम वॉवेल्स कॉन्सोनेंट पढ़ चुके हैं, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या यूजेस है, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ यूज होंगे, कैसे प्रोनाउंसिएशन कैसे बोला जाता है। जैसे पढ़ते क्या शी का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, जी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, जी का क्या होता है ग और ज, सी का क श, एस का क्या था श ज, और टी का क्या था ट ह द श श। ये सब चीज हम कल के क्लास में पढ़े थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। इतने दिन से हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे थे, लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे थे। आज हम लेटर्स का रिटन यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम लेटर्स का रिटन यूज पढ़ेंगे। लेटर्स का रिटन यूज जनरली सबसे पहले नाम लिखने में होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग? अपना नाम ही तो लिखते हैं। जैसे हम कोई भी कॉपी स्टार्ट करते हैं लिखना, सबसे पहले अपना नाम लिखोगे। सुंदर से लेटर में सबसे पहले क्या लिखोगे? अपना नाम लिखोगे। फिर उसके बाद जो भी सब्जेक्ट का टॉपिक रहता है उसके बारे में लिखते हैं। तो आज हम इसी नाम के बारे में पढ़ेंगे, किसका कैसे कैसे नाम लिखा होता है। अपना नाम लिखना तो सब लोग सीख जाते हैं, कहीं से भी सीख लो, मम्मी सिखा दे, टीचर सिखा दे, या फिर कॉपी में देखते रहते हैं। लेकिन दूसरे का नाम, क्या हम हर किसी का नाम लिख सकते हैं? नहीं। इवन मेरे नाम में तो गड़बड़ करोगे आप। चलो, तो आज हम इसे राइटिंग नेम्स के बारे में सीखेंगे। तो इसका बेसिक क्या है? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक क्या था? लेटर्स। इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक क्या था? लेटर्स। तो राइटिंग नेम्स, इसका बेसिक क्या है? लेटर्स। लेकिन नेम दोनों तरीके से होते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश नेम्स दोनों होते हैं ना। जैसे हम किसी का नाम लिखे राम, तो हम उसका हिंदी नेम लिखे, अब इसका इंग्लिश करेंगे। अब हम इसका इंग्लिश करेंगे, तो इंग्लिश कैसे करेंगे? र का क्या होता है? आर। आर की मात्रा क्या है? आर की मात्रा। आर की मात्रा का क्या होता है? ए। और माँ का एम। माँ का एम, तब जाके बना राम। क्या बना? राम। हिंदी राम और फिर इंग्लिश में राम। हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन देखेगा क्या हम लोग, 3 से बनाना। इसमें अक्षर कितने हैं? 3। ये व्यंजन है, ये हमारा स्वर है, ये व्यंजन है, मीन्स कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो यहाँ भी कॉन्सोनेंट वॉवेल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल और कॉन्सोनेंट। यहाँ भी व्यंजन स्वर और व्यंजन। लिखते कैसे हैं? र जोर आपकी मात्रा जोर म। र जोर आपकी मात्रा जोर म। ऐसे लिखे ना, र का आर, आ की मात्रा का ए और म का एम, म का एम। तो क्या अलग अलग आपको हर लेटर्स के नाम याद है? आपको हर अक्षर के मीनिंग क्या है ये याद है? लास्ट क्लास में तो हम रिवाइज करवा चुके थे सिर्फ कॉन्सोनेंट और वॉवेल से, कॉन्सोनेंट और वॉवेल से। आज हम सेम चीज पढ़ेंगे, कैसे? स्वर और व्यंजन करके, स्वर और व्यंजन करके। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कुछ लेटर्स में सिंगल होते हैं और कुछ लेटर्स में डबल लेटर्स आ जाते हैं। कुछ व्यंजन जैसे हम लिखते हैं तो उसमें सिंगल लेटर्स आते हैं। जैसे ल का ही क्या आया? आर आया। म का ही क्या आया? एम आया। लेकिन अगर हम ख का लिखें तो का के और ख का के एच, डबल लेटर्स आ गए। उस दिन हम ये पढ़ चुके थे बाय अल्फाबेट। आज हम बाय हिंदी अक्षर से पढ़ेंगे। हिंदी अक्षर से 1 बाय 1 करके सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करके 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर। हिंदी के स्वर्ण वर्ण। हिंदी के क्या वर्ण? स्वर्ण वर्ण। स्वर वर्ण। आज हम पहले स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर्ण वर्ण क्या है? स्वर्ण वर्ण कौन कौन है? अ, आ, ई जो होते हैं वो क्या है? हमारे स्वर्ण वर्ण है। वो क्या है? स्वर्ण वर्ण है। पहले हम इसका हिंदी लिखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, फिर ए, क्या हो गया?
अ आ ई ऊ री ए फिर ओ अन और अ। ये क्या है हमारे स्वर वर्ण है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल स्वर वर्ण 13 है। टोटल कितने हैं? 13 है। अब हम इसका इंग्लिश करेंगे, 1 बाय 1 करके इसका इंग्लिश करेंगे। अ का क्या होता है? अ का ए, आ का डबल ए, आ का डबल ए, ई का आई, ई का आई, फिर बड़ी ई का क्या हो जाएगा? डबल ए, फिर ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, बड़ी यू का डबल ओ, री का क्या हो जाएगा? आर आई, री का क्या हो जाएगा? आर आई, ए का ई और ए का ए आई, ए का हो जाएगा ए और आई, ओ का ओ, अ का ए यू, अ का ए यू, अन का ए एन, अन का ए एन और अ का ए आई, अ का ए आई। ये क्या है? हमारे हिंदी के जो स्वर वर्ण है उसके मीनिंग है। अ ए आई, ई डबल ई का क्या हो जाएगा? डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, आ का ए एन, आ का ए आई। इसका जनरली यूज हम नहीं करते हैं, इसका जनरली यूज हम नहीं करते हैं, बहुत कम ही इसके यूज आते हैं। बहुत कम ही ऐसे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जिनमें हम अ का यूज करते हैं। इसका मतलब ही होता है कुछ नहीं। ए डबल ए आई ई, डबल ई बड़ी ऊ छोटी यू, डबल ओ बड़ी यू, आर आई री, ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, ए आई से आ। ये क्या थे? हमारे हिंदी के स्वर्ण वर्ण थे। ये हमारे हिंदी के स्वर्ण वर्ण थे, वो हिंदी के अक्षर और उसके इंग्लिश के साथ, हिंदी के अक्षर और उसके इंग्लिश स्पेलिंग के साथ ये हमारे हिंदी के स्वर्ण वर्ण थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये कहाँ यूज आते हैं? हमारे नाम लिखने में तो अभी यूज आएंगे, आगे भी वर्ड्स में इसके यूज आते हैं। वर्ड्स में इसके यूज आते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके थे कि जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, जितने भी हम वर्ड्स लिखते हैं सब में वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आते हैं। तो ये हमारे हिंदी के स्वर्ण वर्ड्स और इंग्लिश के वॉवेल्स हैं, हिंदी के स्वर्ण वर्ड और इंग्लिश के वॉवेल्स हैं। तो ये तो हो गया स्वर्ण वर्ण। ये क्या था? स्वर्ण वर्ण। अब हम व्यंजन वर्ण पे आएंगे। अब क्या सीखेंगे हम? व्यंजन वर्ण। तो 1 बाय 1 करके हम अब व्यंजन वर्ण पे आते हैं। अब इसको इरेज कर रहे हैं। ये हमारे व्यंजन वर्ण। ये क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण पूरे मैं लिख दी हूँ आपके विथ स्पेलिंग, विथ स्पेलिंग। के का के ए, क का के ए, ख का के एच ए, ग का जी ए, घ का जी एच ए, अ का ए एन सी। एक चीज आप लोग केयर किए होंगे कि मैं बताई थी के से क, के से ख, जी से ग, जी एच से घ, तो फिर मैं सब में ए क्यों लगाई हूँ? मैं सब में वॉवेल ए क्यों यूज कर रही हूँ? क्वेश्चन है, माइंड में आया था? तो जो के से हम क बनाए थे, क का क्या लिखे थे? के। तो ये क का स्पेलिंग नहीं होता, ये क हलंत का होता है। क हलंत मीन्स आधा क, आधा क का स्पेलिंग क्या होता है? के। जब इस क को हमको पूरा करना है तो इसके साथ हम वॉवेल ए का यूज करते हैं, वॉवेल ए का यूज करते हैं, तब ये हमारा के ए जो है क का पूरा स्पेलिंग है। के से क होता है, जनरली हम क्या करते हैं? के से क, के से ख, जी से ग, लेकिन वो पूरा नहीं होता है, वो कंप्लीट अक्षर नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, वो आधा है। क हलन, इसका मतलब होता है आधा क। जनरली आप लोग जब भी नाम लिखते होंगे किसी का तो कुछ आधा आता होगा, आधे वर्ण, आधे वर्ण कह लो, आधे अक्षर कह लो, वो आते हैं। जैसे हम किसी का भी नाम लिखते हैं, ऐसे किसी का नाम लिखते हैं जिसमें आधा आता है। कृष्ण लिखते हैं, कृष्ण, तो इसमें क्या
क को हमको पूरा करना है तो इसमें हमको क्या यूज करना पड़ेगा, ए, तब जाके आगे का स्पेलिंग में सिर्फ लेटर आते हैं, वॉवेल नहीं आते हैं, लेटर्स आते हैं, वॉवेल नहीं आते हैं। तो ये कृष्ण, कृष्ण का क्या स्पेलिंग हो जाएगा, कृष्ण को हम लिखेंगे कैसे, क्री श और न, और फिर इसको हम बाई वर्ड देख के अरेंज कर लेंगे, बाई वर्ड देख के अरेंज कर लेंगे। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, के से क, के से ख, जी से ग जो भी पढ़ते हैं वो पूरे अक्षर नहीं होते, वो पूरे अक्षर नहीं होते, वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं, वो आधे होते हैं। तो के से क, के एच ए से ख, जी जी ए से ग, जी एच ए से घ, ए एंड जी से अंग, फिर च वर्ग पे आते हैं। ये जो क ख ग घ अंग है ये क्या है, ये हमारा क वर्ग होता है। ये क्या होता है, हमारा क वर्ग होता है जिसमें क के पूरे फैमिली आ जाते हैं, क ख ग घ अंग। अब च पे आते हैं, सी एच ए से च, सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज, जे एच ए से झ, वाई ए एन से ईन। फिर ट पे, टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से न। फिर टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध और एन ए से न। केयर कीजिएगा कि ये दोनों के स्पेलिंग सेम होते हैं, ये दोनों के स्पेलिंग सेम होते हैं हर जगह। टी से त और ट और त, टी एच ए से थ और थ, डी ए से ड और ड, डी एच ए से ध और ध, एन ए से न और ये वाला न, दोनों। ठीक है। पी ए से प, पी एच ए से प, बी ए से ब, बी एच ए से भ और एम ए से म। वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, वी ए से व, एस एच ए से श, एस एच ए से ये वाला भी श, एस ए से श, एच ए से ह, के एस एच ए श, टी आर ए से ट्र, जी वाई ए से ज्ञ, श्र, एस एच आर ए श्र। जैसे हम प्रश्न में जो यूज करते हैं, आर ए से र, बड़े र जिसको बोलते हैं, आर ए जैसे ढ, बट ये वाले ढ और ये वाले ढ में डिफरेंस है, इसमें लास्ट में बिंदु है, इसमें नहीं है, यही डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारे व्यंजन वर्ण है। पहले हम स्वर पढ़े और फिर वन बाई वन करके हम क्या पढ़े, व्यंजन पढ़े। पहले हम क्या पढ़े, स्वर, और फिर अब हम क्या पढ़े, व्यंजन। तो ये हमारे व्यंजन वर्ण फिनिश हो चुके हैं। अब हम वन बाई वन करके कुछ नाम लिखेंगे कि नाम के हमारे स्पेलिंग कैसे होते हैं। सबसे पहले कुछ आप लोग में से कुछ बच्चे का ही नाम ले लेते हैं। जैसे किसका नाम ले लें, सपोज एक नाम ले लेते हैं गोपाल। गोपाल, तो गोपाल कैसे लिखेंगे, गोपाल, तो ग का जी, ओ क्या है मात्रा, ओ, तो जी ओ की मात्रा में क्या बजाए थे, ओ बजाए थे। पी का प, आ की मात्रा का ए और ल का एल, क्या हो गया, गोपाल। क्या है, गोपाल, गोपाल, गो पा ल, जीओ से गो, पा, पी से पा और ल एल, ल एल, ये क्या हो गया हमारा, गोपाल। फिर कुछ और लेते हैं, सुधा, क्या लेंगे हम, सुधा। तो इस तरह से लिखेंगे, शु और धा। तो श, ये वाला श ढूंढो कहाँ पे है, यहाँ पे एस, फिर उ की मात्रा का यू, फिर धा, धा का डी एच और आ की मात्रा का ए, क्या हो गया, सुधा। क्या हो गया, सुधा। फिर आप लोग पूछेगा कि ग का क्या होता है, जी ए बताए थे, जी ए बताए थे, तो फिर हम यहाँ जी ओ क्यों लिखे, तो जी ओ हम लिखे हैं गो का स्पेलिंग, गो का, तो ग का जी ए ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल वॉवेल नहीं आएंगे, डबल वॉवेल साथ में नहीं आएंगे। क्या आएंगे, सिंगल वॉवेल आएंगे। जब ओ हमारा वॉवेल का काम पूरा
पूरा कर दे रहा है तो हम ए का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओ का यूज कर देंगे, क्योंकि मात्रा दिया है तो मात्रा का यूज करना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे से ए हम साइलेंट करके ओ यूज करेंगे। जहाँ पे मात्रा नहीं होगा, जिस नाम में मात्रा नहीं आएगा, वहां पे हम यूज करेंगे ए का। वहां पे किसका यूज करेंगे? ए का। जैसे एक नाम ले लेते हैं गौरव, गौरव, तो गौरव को क्या लिखेंगे? ग जोर र जोर व, तो गौरव का ग का जी, औ की मात्रा का ए यू, गौरव आर र और व का वी, आर का वी। तो बताओ ये सही है क्या गौरव का स्पेलिंग? ये सही गौरव का स्पेलिंग नहीं है। जी के साथ तो हम भावेल यूज कर लिए, जी के साथ तो हम भावेल यूज किए, क्या आर और वी के बीच में भावेल आया? र के साथ हम भावेल यूज किए? नहीं किए। तो यहाँ पे हम ए भावेल यूज करेंगे। जैसे हमारा र का स्पेलिंग था आर ए, वैसे हम र का ए यूज करेंगे और फिर व का वी। लास्ट वाले वर्ड के साथ अगर मात्रा है तभी हम भावेल का यूज ए का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर वी है तो सिर्फ वी लिखेंगे। जैसे हमारा ल था तो सिर्फ हम एल लिखे थे, ए के साथ नहीं लगाए थे। लेकिन धा के साथ मात्रा था ए, इसलिए हम सुधा ए यूज किए। तो क्लियर कीजिएगा कि ए यूज कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा। अगर नेम में ही मात्रा आ जाए, नेम में ही मात्रा आ जाए तो हम मात्रे वाले ही भावेल का यूज करते हैं, इस ए भावेल का यूज नहीं करते हैं, ए भावेल का यूज नहीं करते हैं। तो हम कुछ और नाम देख लेते हैं, उससे पहले हम इसको एरेज कर देते हैं। पंकज, पंकज, तो इसको लिखेंगे कैसे? पंकज क और जब, पापे अंक की मात्रा है, पापे अंक की मात्रा है, तो टी ए एन, टी ए एन, क्योंकि अंक का क्या स्पेलिंग हुआ थे? ए एन। फिर क और जब, क का क्या था? के ए, क का क्या था? के ए, और जब का जे, जब का जे, जब जे ए लिखवाए थे, लेकिन नाम में लास्ट में ए नहीं आ रहा। आता कब है? जब लास्ट में अगर कोई मात्रा रहेगा तो मात्रा का स्पेलिंग। जैसे महिमा, महिमा, महिमा का क्या हो जाएगा? एम, महिमा, तो महिमा का एम ए, हा का एच ए होता है, लेकिन इस पे ई की मात्रा है, इस पे ई की मात्रा है तो हम ए यूज ना करके आई यूज करेंगे, इसका मात्रा का स्पेलिंग। और माँ, महिमा, लास्ट में एम ए है, लास्ट में क्या है? एम ए है, तो महिमा क्या हो गया? महिमा। जहाँ पे भी हमारा कोई भी मात्रा ना हो तो वहाँ पे हम ए यूज करते हैं, और जहाँ पे हमारा मात्रा हो तो हम मात्रा का ही स्पेलिंग यूज करेंगे, मात्रा का ही स्पेलिंग यूज करेंगे। जैसे सीमा, जैसे क्या है? सीमा, सीमा, तो सीमा कैसे लिखा है? सा पे ई की मात्रा, माँ पे आ की मात्रा, इसमें दोनों में मात्रा है, सा पे भी और माँ पे भी, तो हम इसी का स्पेलिंग यूज करेंगे, एस डबल ई एम ए, सीमा। इस वाले मात्रा का ई की मात्रा का स्पेलिंग डबल ई और आ की मात्रा का ए, सीमा। क्या आ जाएगा? सीमा। तो आपको नाम लिखने आ गया होगा, आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। जहाँ पे जैसे रहेगा तो हम वैसे ही यूज करेंगे, जो भी मात्रा रहेगा और जो भी हमारा स्वर बन रहे, व्यंजन बन रहे, उसके अकॉर्डिंग उसका स्पेलिंग पुट करके हम बना सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। जितना भी हमारा बेसिक था बस यहीं तक था, बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप लोग को इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ वोकैब की भी जरूरत पड़ती है। बिना वोकैब के हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, बिना वोकैब के हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे क्या? जैसे हम भी बोले यह एक मार्कर है, यह क्या है? यह एक मार्कर है, तो हमें मार्कर का भी स्पेलिंग पता होना चाहिए, यह का भी पता होना चाहिए, एक का भी पता होना चाहिए, है का भी पता होना चाहिए। ये सब चीज़ का स्पेलिंग हमें पता होना चाहिए। तो हम कुछ स्पेलिंग्स देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले यूजफुल वोकैबुलरी, यूजफुल वोकैबुलरी जो हमारे डेली लाइफ के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो क्या क्या है? टॉपिक, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, रिलेटिव्स, days of the week, months of the year, seasons, directions, colors, dresses, time, fruits, vegetables, numbers नहीं,
ये सब क्या है कि हम जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सब जो चीज़ है वो हम जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बहुत ज़्यादा। तो हम इसको इरेज करके अब जो हमारा टॉपिक है उसको उड़ाते हैं। यूजफुल वोकैबुलरी, आप हम वन बाय वन करके जो हमारे यूजफुल वोकैबुलरी है जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फर्स्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में। मैं इसका नोट्स आपको नहीं बनवा रही हूँ, ये आपको बुकलेट के रूप में मिल जाएगा, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आप लोग घर पे इजीली रिवीजन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या है? हमारे शरीर के अंग। जैसे ये क्या हमारा बॉडी पार्ट, बॉडी है, तो तुम देखोगे कि हर एक अलग अलग पार्ट है, हर एक अलग अलग पार्ट है। जैसे सिर है, हेयर है, फेस है, हैंड है, फिंगर है, नेक है, लेग है, नेक है, हर एक चीज अलग अलग है। तो वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। जैसे हमारा हेड, हेड मीन्स सिर, HEAD, हेड मीन्स सिर। फिर फॉरहेड, FOREHEAD, फॉरहेड, फॉरहेड मीन्स माथा, दिस वन इज फॉरहेड। फेस, FACE, फेस मीन्स चेहरा, दिस वन इज फेस, ये पूरे फेस है। फेस में ही और भी चीजें जैसे आईज, EYE, आईज मीन्स आंख। और फिर ईयर, EAR, ईयर मीन्स कान। नोज, NOSE, नोज मीन्स नाक। चिक, CHEEK, चिक, चिक मीन्स क्या है? गाल। माउथ, MOUTH, माउथ मीन्स मुंह, क्या करते हैं? मुंह से खाना खाते हैं। लिप, LIP, लिप, लिप मीन्स होठ। टंग, TONGU, टंग, टंग मीन्स जीभ। और हाँ, टंग मीन्स क्या करते हैं? मुंह से टेस्ट लेते हैं। फिर टूथ, TOOTH, टूथ, टूथ मीन्स दांत। चिन, CHIN, चिन, चिन मीन्स थोड़ी, ये दिस वन इज चिन। नेक, NECK, नेक, नेक मीन्स गर्दन। आईब्रो, EYEB, दिस वन इज आवर पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या हो जाएंगे? हेड, हेड बताया थे, हेड मीन्स सिर। और क्या बताया थे? आई, आई मीन्स आँख। ईयर, ईयर मीन्स कान। और क्या बताया थे? नोज। फिर लिप, ये सब क्या है? हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। और फिर हम सेकंड का आते हैं रिलेटिव्स। इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी क्योंकि ये आप लोगों को बुकलेट के रूप में दे दिया जाएगा, तो रिवाइज कर लीजिएगा। और ये सब चीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका बस हमें क्विक रिवीजन करेंगे। फिर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मीन्स क्या होता है? रिश्तेदार। रिलेटिव्स मीन्स क्या होता है? रिश्तेदार। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं? फैमिली में रहते हैं, अकेले तो रहते नहीं है। तो हम लोग के बहुत सारे रिलेटिव्स, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये सब क्या है? हमारे रिलेटिव्स है। ये सब क्या है? हमारे रिलेटिव्स है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं तो फादर, फादर मीन्स पिता। फिर मदर, फिर क्या हो जाएगा? मदर। फिर सिस्टर, फिर सिस्टर। फिर ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन, सन, सन मीन्स बेटा, डॉटर मीन्स बेटी, हस्बैंड मीन्स पति, वाइफ मीन्स पत्नी, ग्रैंडफादर मीन्स दादा या फिर नाना, ग्रैंडमदर मीन्स दादी या नानी, अंकल मीन्स चाचा, फूफा, मामा, मौसा, जो भी हो जाएंगे वो सब अंकल में आ जाएंगे। आंटी में चाची, बुआ, मामी, मौसी, ये सब क्या है? आंटी में आ जाएंगे। नीस, कजन्स, गेस्ट, ये सब चीज हमारे रिलेटिव्स है। ये सब चीज क्या है? रिलेटिव्स है। फिर हम आते हैं डेज ऑफ द वीक। फिर किस में आएंगे हम? थर्ड पॉइंट है हमारा डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक क्या हो जाएंगे? देयर आर 7 days इन ए वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। देयर आर 7 days इन ए वीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब क्या है? डेज ऑफ द वीक है। फिर मंथ्स ऑफ द ईयर, फिर क्या है? मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? क्या कीजिएगा? डेज, वीक, मंथ्स, ईयर। ठीक है, तो एक
साल में 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। क्या क्या होते हैं मंथ्स? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दीज आर आवर 12 मंथ्स। ठीक है, मंथ्स हो गए। अब हम आते हैं सीजन्स पे। अब क्या है हमारे सीजन्स? सीजन्स मीन्स ऋतु। सीजन्स मीन्स ऋतु। जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटमन सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। दिस 5 आर आवर जनरल सीजन्स। समर मीन्स गर्मी, रेनी मीन्स वर्षा, विंटर मीन्स सर्दी, ऑटम मीन्स पतझड़ एंड स्प्रिंग मीन्स बसंत। फिर डायरेक्शन। फिर किस पे है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कितने होते हैं? डायरेक्शंस 4 होते हैं। डायरेक्शंस कितने होते हैं? 4। कौन कौन? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फिर कलर। कलर भी आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे कलर्स होते हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन। फिर ड्रेसेस। ड्रेसेस का तो कहना ही नहीं है, आजकल हर डे कुछ ना कुछ न्यू लॉन्च हो ही रहा है। बट ड्रेसेस जनरली क्या है? शर्ट, कोट, स्वेटर, पैंट, बाकी साड़ी, फ्रॉक, ये सब क्या आ जाएंगे हमारे ड्रेसेस में आ जाएंगे। टाइम। फिर क्या है हमारा? टाइम। टाइम मीन्स समय। जैसे सुबह मॉर्निंग, दोपहर आफ्टरनून, शाम इवनिंग, रात नाइट। फिर क्या आता है? सेकेंड, मिनट, आवर, डे, टुडे, सेंचुरी, मंथ, वीक, ये सब क्या है? टाइम है। यस्टरडे, टुमारो, ये सब भी क्या है हमारे टाइम में आ जाएंगे। फिर फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, गुआवा, बनाना, ऑरेंज, ये सब क्या है हमारे फ्रूट्स है। फिर वेजिटेबल्स है, पोटैटो, टमाटो, पंपकिन, ब्रिंजल, कैरेट, रेडिश, कैबेज, क्या है ये? वेजिटेबल्स हैं। फिर नंबर नेम। नंबर नेम तो आप लोग को याद ही होगा, T1, TW2, पर डे तो आप लोग करते ही हो। तो ये थे हमारे बेसिक। ये क्या है? हमारे बेसिक और यूजफुल वोकैबुलरी। बेसिक एंड यूजफुल वोकैबुलरी जो हम लोग डेली लाइफ में जनरली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसका आपको बुकलेट मिल जाएगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे, आप गड़बड़ाएंगे। ठीक है, और फिर 1 बाय 1 करके आप इसको रीडिंग करेंगे आप। तो आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा और अब आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? माई सेल्फ, अपने बारे में। मैं कौन, मेरा परिचय, अपने बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। सो थैंक यू।